हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख ले। अदरवाइज इस वीडियो को देखने से इतना बेनिफिट नहीं होगा। पहले आप उसके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट जो भी फार्मूले जो बताए गए थे, इसमें अप्लाई करना है हमें सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं मैं आपको 6.2 का। इसमें लिखा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई इज पैरेलल टू बीई। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों दो फिगर दे रखी हैं, इसमें डीई दोनों ही फिगर में पैरेलल है किसके, बीसी के। क्या है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में क्या फाइंड करना है हमें, ईसी, एंड फाइंड एडी इन सेकंड फिगर। और एडी फाइंड करना है हमें सेकंड फिगर में। यानी आप कह सकते हैं दो पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर की बात चल रही है। तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, जो फर्स्ट फिगर बना रखा है मैंने, ये है फर्स्ट फिगर। नंबर 1 डाल लेते हैं, इसमें सॉल्व कर रहे हैं इन फिगर 1। इन फिगर 1 में इसमें गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी, कि डीई पैरेलल है बीसी के। कल मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताई थी कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी भी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका कन्वर्स भी था कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो लाइन ड्रॉ की गई है, कहा गया है जो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो ऑटोमेटिकली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग गई इसमें कि जब बीसी के पैरेलल है, जब लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, यानी ये बाकी दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी हमें क्या लगाना है इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Therefore using basic proportionality थ्योरम हम यूज करने वाले हैं जब एक साइड पैरेलल है, एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है तो बाकी लाइंस की क्या होगी, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाकी दोनों लाइंस को। तो जब दोनों लाइन को पता चल गया थ्योरम से, आप दोनों लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एडी, यानी देख सकते हैं आप यहां से एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी इक्वल होगा एई रेशियो ईसी, एई रेशियो ईसी। अगर हम दोनों की वैल्यू लगाएं यहाँ पे, देखिए एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। डीबी, डी से बी तक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3। एई की वैल्यू दे रखी है 1, और आपको फाइंड करना है ई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, और यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, ईसी की। तो ईसी इज इक्वल टू 3/1.5। अगर यहां फाइंड हटा के 0 लगा दें, 15 2 30, यानी ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था ईसी की वैल्यू बताइए फर्स्ट फिगर में, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग करना है हमें। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ये रफ कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी यही कहा गया है, क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड फिगर है, उसमें भी यही सेम चीज है कि डीई इज पैरेलल। क्या गिवन है बताइए, अगर हम फिगर सेकंड की बात करें, इन फिगर सेकंड में भी क्या गिवन है, सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूजिंग जब एक लाइन के पैरेलल है तो बाकी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, शॉर्ट में लिख दिया हमने थ्योरम। क्या कि इन दो का रेशियो क्या होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ईसी, ए ई रेशियो EC
इनकी अगर हम वैल्यू लगा लें तो एडी तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड फिगर में क्या फाइंड करना है हमें, एडी। तो एडी तो एडी ही रहेगा। डीबी, डीबी देखिए आप, डी से बी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 7.2। एई आपका फिगर में कितना गिवन है, एई 1.8 गिवन है, और ईसी गिवन है आपका 5.4। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकालिए, यानी 5.4 इंटू एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। दैट मीन्स एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। यहाँ 2 में अगर यहां से 1 से तो 1 का पॉइंट उड़ा दिया। जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0, यहाँ से करते हैं 1 लिख के 1 पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आएगा 2.4। आप 10th में है, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, कितना आएगा 2.4, यानी जो एडी की वैल्यू आएगी आपकी, एडी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पार्ट को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। एक साइड पी क्यू है और पी आर पर एक पॉइंट ई, एक पॉइंट कौन सा है, एफ है, ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर के। क्या ई एफ जो है पैरेलल है किसके, क्यू आर के। भाई पैरेलल होने की कंडीशन मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बताई है कि अगर साइड पैरेलल है, एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सिंपल से अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट समझें कि अगर एक लाइन इसको बिल्कुल इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पैरेलल है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो एक रेशियो भी क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना, यहाँ का रेशियो 1:2 है तो यहाँ का कुछ कम होगा 0.5 और यहाँ 2.5 समथिंग हो सकता है, यानी लाइन आड़ी हो जाएगी अगर रेशियो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ का रेशियो इक्वल पार्ट्स में कर रही है दोनों को डिवाइड, तो ही रेशियो सेम होगा। तो भाई सिंपल से जब पैरेलल प्रूफ करना है इस लाइन को, तो पहले प्रूफ करने का मतलब हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हमें इन साइड्स की रेशियो, दोनों ट्राइंगल की, और इन साइड्स की रेशियो क्या लाना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो साइड्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो रेशियो इक्वल ना आने का मतलब है कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, बल्कि जो थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं है बल्कि कुछ और रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या चेक करेंगे, लाइन का रेशियो वैल्यूज आपको गिवन है। कैसे चेक करेंगे रेशियो, देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। अगर हम बात करें सेकंड के फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें लिखा है पीई की वैल्यू दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, EQ 4 सेंटीमीटर, PF इतना, और ये इतना। हम रेशियो चेक कर लेते हैं। तो रेशियो चेक कैसे करेंगे, वी हैव बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी हैव, जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर पीई दे रखा है आपका 3.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ। EQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये चारों दे रखे हैं। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम को यूज करके इनका रेशियो फाइंड करें तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, साइड PE, इसका रेशियो निकालेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। तो PE की वैल्यू है आपके पास 3.9 और इसकी वैल्यू है कितनी, 4। आप पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से 0 लगा लीजिए या इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। आप डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 0.97 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लेंगे, सभी को डिवाइड करना आता है। अब दूसरा रेशियो हम इधर का निकालेंगे, PF रेशियो FR, यानी ये PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। जैसे आप इनके पॉइंट हटा दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन 12 3 36, 12 2 इतने, 3 जाना 1.5 समथिंग है, कितना 1.5 सेंटीमीटर। क्या दोनों इक्वल है भाई, इसकी रेशियो की वैल्यू 0.97 थी, इसकी 1.5 है। यानी आप सिंपल ऐसा लग सकते हैं, जो रेशियो था PE रेशियो EQ नॉट इज इक्वल टू PF रेशियो ER, दोनों का रेशियो क्या आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो लाइन है अलग अलग रेशियो में, यहाँ का दृष्टि जा सकती है, किसी भी दृष्टि में जा सकती है, रेशियो इक्वल नहीं है, यानी ये बिल्कुल थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं है। यानी इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं आप, जो लाइन EF है डज नॉट
divide the side PQ in the same ratio does not divide the sides PQ and PR of the triangle PQR in the same ratio, यानी सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है। जब सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है, therefore EF is not parallel, पैरेलल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नॉट पैरेलल टू QR, ये QR के पैरेलल नहीं होगी, किसमें, केस 1 में। ऐसे ही हम चेक करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। सेकंड पार्ट सेकंड में देखिए क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। ये लिखा है सेकंड पार्ट, यहाँ वैल्यूज चारों गिवन है आपको, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। कितनी है, PE अपॉन 4 सेंटीमीटर, QE की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, PF दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, RF दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। वही आपको रेशियो फाइंड करना है, कैसे कि PE अपॉन EQ। तो PE की वैल्यू 4 है और E की वैल्यू कितनी, 4.5 है। इतनी वैल्यू 4.5 है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, ऊपर जीरो लगा दें, हो जाएगा 40 अपॉन 45, यानी 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। रेशियो कितना आ रहा है, 8/9। नेक्स्ट हम रेशियो निकालते हैं PF एंड FR का। तो PF की वैल्यू 8 है और R की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ये तो ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 8/9, यानी एम्प्लाइज दैट दोनों का रेशियो कैसा है, सेम है। यानी PE और EQ इज इक्वल टू है PF और FR के, यानी जो लाइन EF है वो लाइन PQ और PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। 10 EF क्या लिख सकते हैं, 10 लाइन EF, कौन सी लाइन, EF डिवाइड्स द लाइन, कौन सी लाइन्स, PQ एंड PR इन द सेम रेशियो। दोनों को इसमें डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। तो आपने पढ़ा है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, जब वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। EF जो है पैरेलल है किसके, QR के। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम उसका लास्ट हम थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आपको कराता हूं। ठीक है, पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड भी सेम यही प्रोसेस है, हमें चेक करना है कि रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो वही, अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ लिखी हैं, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। जो रेशियो है बताइए क्या लेंगे, PE और EQ लेंगे, और दूसरा बताइए PE की वैल्यू कैसी है, थर्ड पार्ट में दे रखी है यहाँ पे 1.28 और PQ दे रखा है। सॉरी, हमें थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा रेशियो के लिए, हमें तो PE चाहिए ना, यहाँ थोड़ा डिफरेंट केस में दे रखा है। देखो PQ दे रखा है 1.28, फिर PR दे रखा है 2.56, फिर PE दे रखा है 0.18, PF दे रखा है 0.36। अगर हम ध्यान से देखें, हमें तो PE चाहिए, हमें क्या चाहिए, PE चाहिए। तो PE क्या गिवन है, PE तो गिवन है, ठीक है, PE गिवन है। दूसरा हमें EQ चाहिए, EQ नहीं दिया है। तो EQ कैसे निकालेंगे आप, EQ ध्यान से देखिए, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PQ माइनस PE। तो PQ दे रखा है 1.28 और PE दे रखा है आपका 0.18, दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। एक हमें चाहिए PF, तो PF दे रखा है। एक हमें चाहिए FR, तो वो नहीं है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FR इज इक्वल टू PR, यानी पूरी साइड, और पूरी साइड में से माइनस कर दीजिए आप PF।
पी आर में समाइज कर दीजिए पी एफ। तो पी आर कितना दे रखा है आपको 2.56 और पी से एफ तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 0.36। दोनों को माइनस कर लेंगे, यह आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब आपके पास चारों चीजें हैं, अब तो वही हमें सेम चीज निकालनी है। नाउ हम क्या निकालेंगे, पीई और इक्यू का रेशियो, पीई रेशियो इक्यू, पीई रेशियो इक्यू निकालेंगे। तो पीई की वैल्यू बताइए कितनी दे रखी थी, पी से ई दे रखा था 0.18 और इसकी वैल्यू निकालिए 1.10। आप यहाँ दोनों पॉइंट से ये पॉइंट कट कर दीजिए, यानी 18/110 यानी पॉसिबल नंबर से काट लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 9 जा 18, इसे 2 से कट करेंगे 55। नेक्स्ट हम दूसरा निकालेंगे पी एफ रेशियो एफ आर। पी एफ कितना है बताइए, 0.36 गिवन है, देखो पी से एफ तक की डिस्टेंस दे रखी है। और एफ आर हमने यहाँ निकाला है कितना है 2.30, 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ 36/220 कैलकुलेट करेंगे तो 9/55 कट कर लेना, 9/55। पहले 2 से जितने मिनिमम नंबर से कट कर सकते हैं कट करके लिख लीजिए। देखो दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है, यानी पीई अपॉन इक्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आप आंसर ले सकते हैं, इम्प्लाइज दैट जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। लिख देना, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है। जो लाइन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी वही लिख दीजिए, सेम डिफरेंस दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ये नोट जरूर करते रहें, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हैं नोटबुक पे, तो इस वीडियो को देखने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि हम मैथ्स जब भी सीखते हैं जब हम अपने आप सॉल्व करते हैं। कोई कितना अच्छा आपको मैथ खोल के नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपना माइंड नहीं चलाएंगे, अपने हाथ से सम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप सम्स नहीं कर सकते। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में लिखा है, पढ़ सकते हैं, कि फिगर दे रखा है और फिगर में जो लाइन LM है वो पैरेलल है किसके, CB के, और LN पैरेलल है CD के। तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम ट्राइंगल ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC। यहां से देखिए इन ट्राइंगल ABC में, इसको हाईलाइट कर देता हूं, नहीं तो ये देखिए दोबारा ब्लैक पेन से, इन ट्राइंगल ABC, ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं, केवल इसमें देखेंगे। और इस ट्राइंगल में गिवन है हमको कि LM, ये जो साइड LM है वो पैरेलल है किसके, LM इज पैरेलल टू CB। ये कहाँ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ही एक साइड लाइन थर्ड साइड के पैरेलल आ गई तो हमारे दिमाग में आ गई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई कौन सी थ्योरम आएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है कि इस साइड्स का रेशियो और इनका रेशियो, ट्राइंगल इसी की बात करेगी केवल, दैट मीन्स AM अपॉन AB, यानी AM यानी इस छोटा वाला ट्राइंगल जो बना है इसकी साइड, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल साइड बन रहा है AB, इसकी साइड का रेशियो इज इक्वल टू छोटा साइड ट्राइंगल, जो ऊपर छोटा ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड AL, और ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड AC। इन सबका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 तो भी ट्राइंगल से कहा था। इसी तरह हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ACD। आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल ACD, नीचे वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी गिवन है आपको कि जो LN है, सिंस LN इज पैरेलल टू CD, ये कंडीशन भी क्या है, गिवन है कि LN पैरेलल है CD के। यहाँ पे भी कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों ट्राइंगल में लगनी है यूजिंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में कभी भी एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखते, यहाँ पे हमने ऊपर लिख चुके हैं इसलिए मैं नाम PPT लिख दिया हमने, बट एग्जाम्स में आप हमेशा फुल नेम ही लिखते हैं। तो इसमें भी क्या रहेगा कि साइड देखिए इसकी भी है, साइड है AL अपॉन AC, इसमें AN अपॉन AD, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए दोनों ही इक्वेशन में AL अपॉन AC कॉमन आ रहा है। AL अपॉन AC मतलब ये भी वैल्यू जो है AL अपॉन AC की, ये भी वैल्यू AL अपॉन AC की है, यानी AL अपॉन AC की दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी ये AL अपॉन AC की वैल्यू कितनी थी बताइए, वो वैल्यू आ रही थी AM अपॉन AB। इसी की वैल्यू कितनी थी दूसरी, AN अपॉन
AD कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी दोनों सेम वैल्यू है, जब दोनों एक ही की वैल्यू है ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए जब इक्वल है ये रिलेशन प्रूव करना था, ये क्वेश्चन में प्रूव करना था कि पहले ये दोनों, इसमें एक साइड कॉमन थी, जो कॉमन वाली साइड है उसका रेशियो की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए आपस में, क्योंकि ये भी फिर समझ लीजिए ये वैल्यू जो AM है ये वैल्यू किसकी थी, AL/AC की, ये वैल्यू भी किसकी थी, AL/AC की। AL/AC की दोनों जो वैल्यूज हैं 1 और 2 से, दोनों को आपस में मैंने इक्वेट कर दिया और आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट कर लीजिए आप अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने बुक में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर में दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू AC। ये जो लाइन DE है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन DE पैरेलल है इसके AC के, AC का मतलब ये बड़े लाइन के, पूरे बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें ये वाली साइड पैरेलल है इसके, इस कंडीशन को लेके चलना है। और दूसरे ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये वाला, और इतने पार्ट को हम हटा दें तो ये वाली साइड जो DF है वो पैरेलल है किसके, AE के। तो हम पहले ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल BCA, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। अब जब लाइन DE है, सिर्फ DE को इमेजिन करें और AC के पैरेलल है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। क्यों, क्योंकि DE इज पैरेलल टू AC, और ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे एक साइड, एक लाइन पैरेलल आ गई साइड्स के, तो हमारे दिमाग में कौन सी बात आ जाती है, यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए थ्योरम कहती है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाकी दोनों लाइंस को, यानी BE इज इक्वल टू EC, BE अपॉन EC का रेशियो BD अपॉन DA का रेशियो। देखो BE केवल ये लाइन डिवाइड कर रही है ना, पैरेलल है, तो BE EC BD और DA इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक लाइन क्या हो रही है, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात होती है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, उसमें देखिए आप लोग इन ट्रायंगल BEA, बस ये छोटा सा ट्रायंगल है, इस पार्ट को मान लीजिए अब ये है ही नहीं, ये वाला पार्ट है ही नहीं, यहाँ मैं कुछ रख के हाइड कर देता हूँ इसको। आप ऐसा मान लीजिए ये वाली साइड नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है इसका, ठीक है, इतना पार्ट इसका इधर का है ही नहीं, तो केवल जो बचा हुआ पार्ट है आपने उसको देखना है। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये भी क्या है, अब DF पैरेलल है इसके, DF एक मार्कर और तो मैं राइट से बना देता, यानी DF पैरेलल है। अब देखिए पैरेलल है तो DF जो पैरेलल लाइन है वो इन दो को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ट्रायंगल में तो गिवन क्या है कि DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये पूरा नाम मैंने इसका लिख दिया है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि B से F तक की डिस्टेंस अपॉन F से E तक की डिस्टेंस, यही जो ट्रायंगल है बस BF FE, क्योंकि ये तो है ही नहीं, आप मान लीजिए ये वाला पार्ट इसका है ही नहीं। दूसरा BD अपॉन DE, यहाँ ये भी बन गया क्वेश्चन नंबर 2, और ये कंडीशन थी आपकी। अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन आई, BD DA। अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वैल्यू भी BD अपॉन DA की है, ये भी वैल्यू BD अपॉन DA, एक ही चीज की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख दो, यानी BE अपॉन EC इज इक्वल टू है BF अपॉन FE के। और यही प्रूफ करना था हमें। देखिए बस लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल हैं। एक लाइन कॉमन थी, उस कॉमन लाइन की वजह से BD अपॉन DA इसमें भी आया, BD अपॉन DA इसमें भी आया, दोनों की वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम देखने में लग रहा है आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा गया है कि D से E तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है,
यानी इस वाले ट्रायंगल में, और दूसरी डी एफ पैरेलल है इस वाले ट्रायंगल में। तो हमें पूरे बड़े ट्रायंगल में दिखाना है कि जो लाइन ई एफ है वो इसके पैरेलल होगी। तो इस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि पीई और ई क्यू का रेशियो, पी एफ और एफ आर का रेशियो अगर इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये लाइन सीधी है, इसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो बात प्रूफ हो जाएगी। यानी हमें दी हुई कंडीशंस के हिसाब से हमें लेके आना है। पहले कंडीशन बताइए, पहला ट्रायंगल लेते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, दिखाई दे रहा है आपको पी क्यू ओ, इधर वाला ट्रायंगल पी क्यू ओ, और इसमें पैरेलल है। इस ट्रायंगल में गिवन कंडीशन है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, डीई इज पैरेलल टू, और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो वो इस ट्रायंगल की बाकी लाइंस, यानी एक तो ये बची पी क्यू और एक बची पी ओ, इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लिख सकते हैं वी हैव कि रेशियो पीई और ई क्यू, पीई ई क्यू इक्वल होगा पी डी और डी ओ के, पीई ई क्यू पी डी और डी ओ। इसी तरह एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर इधर वाला, इसमें भी ये लाइन कॉमन है। तो पी ओ आर में ले रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, यूजिंग, पहले कंडीशन दे रखिए, कंडीशन क्या गिवन है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें भी क्या रहेगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू होगा पी एफ अपॉन एफ आर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू पी डी अपॉन डी ओ की है, ये भी पी डी अपॉन डी ओ की, यानी फ्रॉम 1 और 2 से अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे आपस में, हम इक्वेट कर लेंगे, यानी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे पी डी, अब ये भी दोनों पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू है ना, ये भी पी डी अपॉन डी ओ की है, यानी पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल है, इसकी दूसरी वैल्यू क्या है पीई अपॉन ई, क्योंकि इक्वल है, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें लाना गया था पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू, देखो पीई का रेशियो ई क्यू के इक्वल है, और पी एफ का रेशियो एफ आर के इक्वल। सिंपल सा आ गया कि दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अगर दोनों कंडीशन इक्वल आ गई, ये भी देखो ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये भी वैल्यू किसकी थी पी डी अपॉन डी ओ की, ये भी वैल्यू थी पी डी अपॉन डी ओ की। जब पी डी अपॉन डी ओ दोनों में आ रहा है, इसकी दोनों वैल्यू भी क्या होंगी आपस में इक्वल होगी, यानी जो लाइन, इसे देखो पीई और ई आर, पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू, देखो पीई ई क्यू, फिर पी एफ और एफ आर, यानी जो लाइन ई एफ है वो बाकी दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, और जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी। जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब जो लाइन ई एफ है पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। ये कहां से आता है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसका कन्वर्स कहता है जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, यानी जो लाइन डिवाइड कर रही है वो थर्ड लाइन के, ट्रायंगल की थर्ड लाइन के, यानी ये लाइन इन दो को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो ट्रायंगल की थर्ड लाइन है इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम जो 6 to 10 तक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्वेश्चन में इतनी ही काफी है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम बाकी के जो 6 to 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो को 1 to 5 आप सारे क्वेश्चन कीजिए, और सबसे बड़ी बात इन क्वेश्चन को लिखकर आप अपनी नोटबुक करें, साथ के साथ वीडियो देखते हुए नोट करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। एक बार नोट कर लिया ऐसा नहीं नोट करके रख दिया, इसको नोट कर लिया अच्छे तरीके से नोटबुक पे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट किया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करके पूछ लें या मुझे मैसेज करके पूछ लें, लेकिन रिवीजन, मैथ में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं कर सकते मैथ में तो मैथ नहीं हो सकती, इसलिए आप रिवीजन कीजिए अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताइए। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है सब्सक्राइब बढ़े और व्यू बढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स।